हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मार्केस फिल्म महोत्सव में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन गई हैं? तो मार्केस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी बन गई हैं प्रियंका चोपड़ा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रही हैं प्रियंका चोपड़ा, जो कि मार्केस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय सेलिब्रिटी बन गई हैं। जो मार्केस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये मोरक्को देश का एक फिल्म महोत्सव है। मोरक्को जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है रबात। मोरक्को की मुद्रा का नाम है दिरहम। अब आपको भारत से इस साल के 4 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि आयोजित किया गया गोवा में, इसमें फोकस देश था रूस। दूसरा है केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें फोकस देश था चीन। तीसरा है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें फोकस देश था जर्मनी। और चौथा है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसमें फोकस देश था ईरान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जिसका दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। तो जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान के लिए गवर्निंग बॉडी है इसका नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जिसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। और इसके वर्तमान में हेड हैं फैंग लियू, जो कि चीन देश से हैं। इससे संबंधित एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। इसका भी मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और इसके वर्तमान में हेड हैं अलेक्जेंडर डी जुनैक। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक तीसरी संस्था जिसका नाम है वाडा, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि चेक करती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहीं नशीली दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी नशीली दवाओं का सेवन करते हुए पाया गया तो वाडा उनको प्रतिबंधित कर देता, उन पर प्रतिबंध लगा देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसका संबंध था ओजोन लेयर डिप्लीशन से। ये क्या है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में दुनिया भर के सभी देश इकट्ठा हुए और ये समझौता किया गया जो हमारा ओजोन लेयर है इसमें डिप्लीशन हो रहा इसको रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाएंगे। तो इसी को बोला जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल समझौता, जिसका संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2019 का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका थीम था इस साल, इसका विषय था इस साल कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। RBI के अनुसार NEFT की फ्री सुविधा 24/7 कब से उपलब्ध होगी? तो ये क्या है पहले हम जान लेते हैं। जो NEFT एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। इससे पहले क्या होता था, अगर आपको NEFT करना है तो आपको शुल्क देना होता था। साथ ही साथ इसमें एक समय सीमा थी कि आप इतने बजे से इतने बजे तक कर सकते हैं और हॉलीडेज के दिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब RBI ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, कैशलेस इंडिया को प्रेरित करने के लिए, भारत को कैशलेस बनाने के लिए जो NEFT थी इसका जो शुल्क था फ्री कर दिया है। साथ ही साथ इसकी जो समय सीमा थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। अब आप NEFT 24 घंटे कर सकते हैं और किसी दिन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो NEFT है फ्री सुविधा 24/7 कब से शुरू होगी? तो 16 दिसंबर 2019 के बाद से आप जो NEFT है बिल्कुल मुफ्त कर पाएंगे और 24 घंटा और 7 दिन कर पाएंगे। NEFT जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। अब आपको 4 पेमेंट सिस्टम के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? NEFT, RTGS, IMPS और UPI। यहाँ से इनके पूछे जाते हैं फुल फॉर्म। NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप अपने मोबाइल में गूगल पे, पेटीएम, भीम या फिर फ़ोन पे, भारत पे चलाते हैं, ये सभी वर्क करते हैं UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे। जो UPI है इसको बनाया गया है NPCI के द्वारा। NPCI जिसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये RBI की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था कौन है? तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल संस्था है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और NPCI के द्वारा ही बनाया गया है रुपे कार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में केरल बैंक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल बैंक को लॉन्च किया गया है पिनराई विजयन के द्वारा, जो कि केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था RRB PO के मेंस के एग्जाम में, बैंक के मेंस के एग्जाम में, कि जो केरल बैंक है ये कितने जिला सहकारी बैंकों को विलय करने के बाद बनाया जा रहा है? तो ये जो बैंक है केरल बैंक, ये केरल राज्य की 13 जिले सरकारी बैंकों को मर्ज करके बनाया गया है। 13 जिला कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज करके बनाया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिनकी पार्टी का नाम है CPIM। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं, जिसमें आपको जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक के, यानी कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हैं, और ये सभी क्वेश्चन MCQ टाइप हैं। और ये जो हमारी मैगजीन है आगामी सभी परीक्षा, जैसे रेलवे, NTPC, ग्रुप डी परीक्षा, SSC, CGL, CPO, बैंक एग्जाम, LIC, बिहार दरोगा, JEE मेट्रो, विभिन्न पुलिस एग्जाम तथा जो अन्य राज्यों की एग्जाम होती हैं, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस मैगजीन को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। यह जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुँच जाएगी, और इस मैगजीन का प्राइस है मात्र 50 रुपया। इस मैगजीन की खास बात यह है कि इसमें मैंने जो क्वेश्चन कवर किया है सभी मंथ वाइज हैं, पहले दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर। इससे क्या होगा, क्योंकि जो विभिन्न एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग अलग होता है। रेलवे के एग्जाम में 1.5 साल के क्वेश्चन, SSC के एग्जाम में 1 साल के क्वेश्चन, बैंक और LIC के एग्जाम में 3 से 4 महीने के क्वेश्चन, बिहार दरोगा, JEE मेट्रो, पुलिस एग्जाम तथा अन्य राज्यों की जो एग्जाम होती है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 7 से 8 महीने के क्वेश्चन। तो आप इस मैगजीन की सहायता से जिस भी महीने के या फिर जहाँ तक के क्वेश्चन चाहें आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। आप इस मैगजीन को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या एयरटेल पेमेंट बैंक की सहायता से भी खरीद सकते हैं। इस नंबर पर ट्रांजैक्शन करके जो आपका ट्रांजैक्शन स्लिप होगा, यानी कि जो पेमेंट स्क्रीनशॉट होगा, उसको इस नंबर पे भेजना होगा व्हाट्सएप पे, या फिर इस मेल ID पे भेज करके आप अपनी मैगजीन को पा सकते हैं। अगर आपको इस मैगजीन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमको इस मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन का प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन के लिए प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है रिपु दमन बेबली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रिपु दमन बेबली। इन्हें भारत का प्लॉगिंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB JEE के मेंस एग्जाम में, कि जो प्लॉगिंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, या प्लॉगिंग मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो प्लॉगिंग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रिपु दमन बेबली को, जिनको 50वें फिट इंडिया प्लॉगिंग रन के लिए प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। जो रिपु दमन बेबली हैं, इन्होंने 2017 में प्लॉगिंग शुरू की थी, और इन्होंने 2 महीने में अपनी टीम के साथ मिलकर 50 शहरों में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके 2.7 टन कूड़ा इकट्ठा किया था। अब हम देख लेते हैं कि प्लॉगिंग होता क्या है। तो प्लॉगिंग एक प्रकार की दौड़ होती है, जो फिट इंडिया मूवमेंट था इसका एक प्रकार की दौड़ थी, इसमें शामिल की गई थी प्लॉगिंग रन। इसमें क्या होता है, जो धावक होता है
दौड़ता भी है, साथ ही साथ कूड़ा यानी कि कचरे को भी उठाता है। इससे दो फायदा होते हैं, पहला तो सफाई होता है, स्वच्छता होती है, दूसरा जो फिटनेस है इसमें भी अच्छाई आती है, प्रोत्साहन होता है। तो इसी को बोला जाता है प्लॉगिंग रन, यानी कि दौड़ते हुए सफाई को करना प्लॉगिंग बोला जाता है। और भारत में प्लॉग मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है रिपु दमन बेवली को। अभी अभी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल रेटिंग सिस्टम को शुरू किया है। जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, इनकी कंस्टिट्यूंसी है उत्तराखंड हरिद्वार, किरण रिजिजू की कंस्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में तेल उत्पादक को कम करने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया गया है? तो तेल उत्पादन को कम करने का निर्णय लिया गया है ओपेक संस्था के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ओपेक क्या है? तो दुनिया भर के जो प्रमुख तेल उत्पादन देश हैं उनकी एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अब आपको दो देशों के नाम याद रखना है, पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कतर। इक्वाडोर और कतर ने इस साल ओपेक से अपनी सदस्यता को त्याग दिया है, यानी कि मेंबरशिप को क्विट कर दिया है। भारत ओपेक का मेंबर नहीं है क्योंकि भारत एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा है अरमाको। यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अरमाको क्या है? एक कंपनी है, तेल कंपनी है, बिस्किट कंपनी है, या फिर एक पेड़ है, या फिर किसी शहर का नाम है? तो अरमाको सऊदी अरेबिया की एक तेल कंपनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो आपको याद रखना, अरमाको जो कि सऊदी अरब की तेल कंपनी, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो भारत में पहली बार जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड हैं ये जारी किए गए हैं हरियाणा राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसमें क्या होगा, किसानों को उनकी गाय भैंस के आधार पर एक क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसकी सहायता से वह आसानी से दूसरे सामान जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी या फिर मोबाइल खरीद सकते हैं। तो यही है पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो कि शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनकी पार्टी का नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और हरियाणा राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। और अभी अभी जननायक जनता पार्टी को हरियाणा राज्य के लिए स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इस साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का आयोजन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जो इस साल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 का आयोजन होगा, इसमें भागीदार देश, पार्टनर देश कौन होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 में भागीदार देश होगा नेपाल। अब आपको हरियाणा से दो शहरों के नाम याद रखने, कौन कौन से? करनाल और गुरुग्राम। गुरुग्राम में स्थित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। और करनाल शहर में स्थित है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चौथे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2019 का आयोजन किस आईआईटी द्वारा किया गया है? तो चौथे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2019 का आयोजन किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आईआईटी कानपुर के द्वारा इस साल जो वैज्ञानिक थे यहाँ के, इन्होंने पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ का भी निर्माण किया है। आईआईटी कानपुर के ही द्वारा भारत के जो राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच हैं जिनका नाम है पुलेला गोपीचंद, इनको मानद डॉक्टरेट की डिग्री से उपाधि से सम्मानित किया है। जो कानपुर शहर है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर जो शहर है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, और इसको इस साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में भी शामिल किया गया है दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में। जो कानपुर शहर है यहाँ पर 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं, कौन कौन से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय दलहन
शोध संस्थान है कानपुर में, और दूसरा है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, ये भी कानपुर में स्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सरकार ने किस केंद्रीय बल के बिल्डिंगों यानी कि भवनों में एफएम ट्रांसमीटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो जो एफएम ट्रांसमीटर ये स्थापित किए जाएंगे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के बिल्डिंग्स में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, एफएम ट्रांसमीटर। जो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी है, इनको जाना जाता है भारत में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल या केंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं कुछ भारत की पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल या केंद्रीय बल, कौन कौन से? एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी। और यहाँ से पूछा जाता है इनके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल के नाम। एसएसबी के महानिदेशक हैं वर्तमान में कुमार राजेश चंद्र, बीएसएफ के महानिदेशक हैं विवेक कुमार जौहरी, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं राजीव राय भटनागर, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को लीव ट्रेवल कंसेशन की मंजूरी दे दी है? तो जो लीव ट्रेवल है इसको मंजूरी देने वाला अभी राज्य बना है जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के जो कर्मचारी होंगे छुट्टी के समय अगर वो यात्रा पे जाते हैं तो उनको जो कंसेशन दिया जाता है वो अब मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो जम्मू कश्मीर राज्य था इस साल इसको 2 केंद्र शासित राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और ये ऑफिशियल रूप से लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना, इसके पहले उपराज्यपाल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इसकी 2 राजधानियां होंगी श्रीनगर और जम्मू। जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने हैं राधा कृष्ण माथुर, और लद्दाख राज्य की राजधानी होगी लेह। लद्दाख में केवल 2 जिले होंगे, लेह और करगिल। ये जो ऑफिशियल रूप से लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, इसके बाद भारत में टोटल राज्य हो गए हैं 28 तथा केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं 9। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में फ्री वाईफाई सुविधा पाने वाला 5500वां रेलवे स्टेशन यानी कि 55वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो फ्री वाईफाई सुविधा जो दी जाती है रेलवे स्टेशन पर 5500वां रेलवे स्टेशन बना है महुआ मिलन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड का एक रेलवे स्टेशन है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फ्री वाईफाई पब्लिक वाईफाई है फ्री में रेलवे स्टेशन पर दिया जाता है, ये सबसे पहला स्टेशन कौन था? तो पहला स्टेशन था जहां फ्री वाईफाई लगाया गया था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है इसको अभी ईट राइट का टैग भी दिया गया है। और यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेलवे स्टेशन फ्री में वाईफाई दिया जाता है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो रेलवे की एक संस्था है जिसका नाम है रेलटेल, और रेलटेल की एक संस्था है जिसका नाम है रेलवायर। तो रेलटेल की जो संस्था है इसकी एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है रेलवायर। रेलवायर और गूगल इंडिया मिलकर भारत के जितने रेलवे स्टेशन हैं इन पर फ्री में वाईफाई सुविधा देती हैं। तो आप ऐसा लगा भी देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर लिखा होता है फास्ट फ्री वाईफाई मेड फॉर इंडिया बाई रेल वायर और गूगल। तो गूगल और रेल वायर के द्वारा जो रेलवे पर फ्री वाईफाई है ये लगाया जाता है। और ये अभी 5500वां रेलवे स्टेशन बना है महुआ मिलन रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड में स्थित है। जो गूगल कंपनी है इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट कंपनी, जिसके सीईओ बनाए गए हैं सुंदर पिचई। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक और शेयर का 1000, देखते हैं कि कितने दिन में हमारा ये टारगेट पूरा होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में YSR कानून नेस्तम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि जो हमारा टारगेट 1000 का पूरा हो जाए। साथ ही साथ अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।